नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर 2024 के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, जिसका बेसब्री से युवाओं को इंतजार है। वैसे राजस्थान के अंदर सीईटी आने के बाद खिचड़ी कर दी पूरी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सी वैकेंसी इसमें आएगी, कौन सी नहीं आएगी। ये तो ठीक है, भला हो आलोक राज जी का, जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो बार बार समय समय पर कुछ न कुछ न्यूज डालते रहते हैं ताकि बच्चों का मन लगा रहे। फिर भी बच्चे कंफ्यूज हैं कुछ ऐसी वैकेंसी को लेकर कंफ्यूज हैं जो आनी है और अभी तक आई नहीं, और आएगी तो किसके अंदर आएगी, या बाहर आएगी, या सीईटी के अंदर आएगी। उन वैकेंसी को लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। बहुत बढ़िया वीडियो है, 10 मिनट से मन दो। अगर आप इन वैकेंसियों की तैयारी करे हो या फिर आप सीईटी की तैयारी नहीं कर ओपन भर्ती में लगना चाहते हो, तो आज अपन विशेष भर्तियां जो राजस्थान में 2024 में सरकार करवाने वाली है उसके ऊपर अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो चले अपन बात करते हैं राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। राजस्थान में जो नॉन सीईटी के तहत वैकेंसी होनी चाहिए भाई, वो वैकेंसियां कौन कौन सी, अगर उन्हीं बात करा पाऊँ तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले देखो हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी। हाईकोर्ट एलडीसी की जो वैकेंसी है वो न तो न तो आरपीएससी कराती है और न ही आरएसएसएमबी बोर्ड करवाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये विभाग खुद करवाता है, यानी कि हाईकोर्ट, यानी कि जो हाईकोर्ट है, जो न्यायाधीश विभाग है, वो खुद ये भर्ती करवाता है। आज तक तो यही प्रोसेस रहा, अब क्या रहेगा वो भी जानेंगे। पटवार वैकेंसी है, बेसब्री से राजस्थान के युवाओं को इतना इंतजार है कि भाई पटवार की वैकेंसी किस में होगी, ग्राम सेवक किस में होगी, छात्रावास अधीक्षक किस में होगी। तो था कि छात्रावास अधीक्षक को तो बैम निकल गई, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक जो वैकेंसी है वो सीईटी के तहत है। ग्राम सेवक वैकेंसी भी सीईटी में है। मुद्दारी बात है पटवारी सीईटी में आएगी या नहीं आएगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे अभी इसी वीडियो में। लैब असिस्टेंट वैकेंसी जो पिछली साल आई थी 2022 के अंदर, वो वैकेंसी वापस कब आएगी, और आएगी तो किसके अधीन आएगी, सीईटी के अधीन आएगी या फिर ऐसे आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है लैब असिस्टेंट वाला, मजा आएगा इस वीडियो में। सब इंस्पेक्टर, सबसे बड़ी राजस्थान के अंदर आने वाली वैकेंसी सब इंस्पेक्टर। कहीं गुरुजी अगला थानेदार ने तो हाल पकड़ने ला रिया होते हैं, आप बड़े कहीं न्यूज लेना या हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एकदम सही न्यूज है। राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर वैकेंसी आने वाली है। वो पेपर आउट हुआ, आरोपी पकड़े गए, उनको रिमांड पर लगाया गया है, उसका रिमांड लिया जा रहा है। ये सारी बातें सही है, पर भर्ती की प्रक्रिया अपनी जगह पर है। ताकि एड़ो क्यों साल गयो राजस्थान में, जब बता दो मन पेपर आउट को नहीं रियो। सब साल में पेपर आउट होते हैं, तो इसका मतलब वैकेंसी नहीं रुकेगी। जहाँ हुआ है, गड़बड़ियाँ हुई हैं, जहाँ घोटाले हुए हैं, जो पकड़े गए हैं, आप कार्रवाई करते रहो, कानूनी कार्रवाई करते रहो, भर्ती रद्द करो, कुछ भी करो, पर समय रहते वापस वैकेंसी करो। और ये वैकेंसी सरकार के ऊपर सबसे बड़ा मोहरा है। बीजेपी सरकार इस वैकेंसी को करवाएगी, क्योंकि अभी वो सुर्खियों में चल रही है ऐसे ही भर्ती। तो वो चाहती है कि मैं पकड़ कर वापस एक सही पूर्ण तरीके से भर्ती वापस करवाऊँ। तो ये भी एक सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। लो भाई, राजस्थान में सबून लॉट ऑफ वैकेंसी शिक्षक भर्ती, शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, L1 री, L2 री, संपूर्ण चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। तो ये वीडियो स्क्रिप्ट ना कीजिएगा। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब जो चैनल है, ये आपके सभी भर्तियों की तैयारी करवाता है। अगर आप राजस्थान में, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि आपका स्वागत है। कंधे से कंधा मिलाकर तैयारी कीजिएगा, हम आपके साथ में सारथी बन के खड़े रहेंगे, क्योंकि हमने नाम ही तो ऑनलाइन सारथी रखा है। तो बिल्कुल अपन आज इस वैकेंसी की, सारी वैकेंसियों की डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें भाई, सबसे पहले राजस्थान में कोई भी प्रकार की वैकेंसी अपडेट, न्यूज, नोट्स, पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। नाम है ऑनलाइन सारथी नाम से, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो राजस्थान में स्टेट लेवल की कोई भी तैयारी करो। दूसरी बात, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखी हैं, ताकि कोई भी वैकेंसी में कोई समस्या आती है तो आप इसके ऊपर मैसेज डाल सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई करती है। ये केवल और केवल आपके सेवा के लिए ये काम कर रखा है। तो आप इस पर भी कोई भी संदेह है तो आप अपना मैसेज डाल सकते हो।
तो राजस्थान में कोई भी तैयारी करो तो भी आप इसके ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास अपडेट आती है, न्यूज़ आती है, तो आप तक पहुंचा दी जाती है। कोई नोट्स, पीडीएफ, कोई पेपर, मॉडल पेपर वगैरह हो तो ना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी रिक्वायरमेंट 2022 की। मार्च की बात थी। मार्च 2022 के अंदर इस वैकेंसी, जो मार्च 2022 के अंदर ये वैकेंसी होती हैं, मार्च 2022 के अंदर 2022 में ये वैकेंसी होती है भाई। 2022 में मार्च का महीना था और कहते हैं 2022 में ये वैकेंसी होती है लगभग 1700 पदों के आसपास ये वैकेंसी होती है। अब हुआ क्या कि ये वैकेंसी जून के अंदर ये वैकेंसी निरस्त कर दी जाती है किसी कारणवश से। कहते हैं कि पेपर आउट हुआ था और कहते हैं क्या हुआ ही था, तो ये भर्ती रद्द हो गई थी और वापस मार्च 2023 के अंदर सरकार इन्हीं पदों के अंदर 1000 प्लस पदों को और बढ़ाकर लगभग 2700 पदों पर यह वैकेंसी करती है। कितने पदों पर वैकेंसी करती है? 2700 पदों पर 2023 के अंदर। तो देखो भाई, 2023 में जो वैकेंसी आई थी हाईकोर्ट एलडीसी की, वो वैकेंसी दोबारा आएगी। 2024 में ये वैकेंसी दोबारा आएगी। थे अगर कोई हाईकोर्ट एलडीसी तैयारी कर रहा हो तो तुम अभी भी कर लो, मौका है, समय रहते कर लो, क्योंकि इसमें पूरी हिंदी आएगी, पूरी इंग्लिश आएगी और राजस्थान नॉलेज पूरा आएगा। 300 नंबर के होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। अगर आप हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, वो अच्छे से देख लेना। हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी और वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल डाल रखी है। हाईकोर्ट एलडीसी कब आएगी, किस प्रकार से आएगी। तो 2024 के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी नॉन सीईटी के तहत। इसमें सीईटी आपके शामिल नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी से डर लग रहा है जिसको कि भाई ये हमें समझ में नहीं आ रही है सीईटी क्यों सरकार लेकर आ गई, सीईटी सरकार ने खुद ने समझ में कोई नहीं थान गई आवे, फचे भी थे चाहो मन नौकरी चाहे तो हाईकोर्ट एलडीसी कोई नहीं। 3 पेपर होवे 100 नंबर और टाइपिंग स्पीड होवे ढंग की, तो आप सीधी नौकरी लो, ठीक है ना। अब इसके बाद अगली नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करा। पटवार रिक्वायरमेंट 2021 रीति 23-24 लग गया है। लड़कों को बेसब्री से इंतजार है। पटवारी बनना राजस्थान में एक मिनी आरएस रे बराबर है, यानी कि एलाइड आरएस बनो और पटवारी बनो। आरएस री एलाइड री कई एडी पोस्ट है बेणु, तो पटवारी घनी बेहतर पोस्ट है। हम बताओ राजस्थान रे युवा ने क्यों नहीं इंतजार रही? तो पटवार का इंतजार बहुत अधिक लोगों को है। एक बार जब ये वैकेंसी आई थी आपके 21 के अंदर, जब 5378 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी की गई थी, उसके बाद सरकार ने फिर एक संशोधन का प्रावधान रखा गया कि भाई और संशोधन कर लिए थे। जब संशोधन किए थे तो संशोधन के अंदर ये वैकेंसी 5610 पदा पर कर दी गई, यानी कि थोड़ा बढ़ायो, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बढ़ाई गई थी। रिक्वायरमेंट हुई थी ये जुलाई 2021 के अंदर और इसका एग्जाम हुआ था वो अक्टूबर 2021 को। 22 में था कि पटवारी की कोई वैकेंसी देखना मिली को नहीं। 23 में थाने पटवारी वैकेंसी देखना मिली को नहीं। 24 में पटवारी वैकेंसी देखना मिली को नहीं। 100% 24 में पटवार वैकेंसी आवेगी। अब सर ये वैकेंसी सीईटी के तहत आएगी या फिर नॉन सीईटी के तहत आएगी? भाई आज तक तो पटवारी वैकेंसी सीईटी के तहत रही को नहीं, फिर भी सरकारों भरोसों को नहीं। ये वैकेंसी सीईटी के तहत भी आ सकती है, नॉन सीईटी के तहत भी आ सकती है। तो सर क्या है, देखो सीईटी के तहत आएगी अगर ये वैकेंसी, तो आप मान के चलो जून जुलाई से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सीईटी के अंदर आएगी तो जुलाई के बाद जब सीईटी की वैकेंसी होगी तो उसके अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। भर्ती आनाते हैं चाहे तो सीईटी के तहत आओ चाहे नॉन सीईटी के तहत आओ। युवा ये चाहते हैं कि ये वैकेंसी नॉन सीईटी के तहत आए, ओपन भर्ती हो, ताकि एग्जाम क्वालिफाई करने में भी मजा आए। क्योंकि सीईटी में 15 गुना हो सके। भाई मैं या नहीं कि वहाँ कोई आदमी होशियार को नहीं हुए, क्या नहीं हुए। मान लो थे सीईटी और पेपर दे गए थे, साल भर पढ़ियो, उन दिन थानो मूड खराब हो, उन दिन था सगुन सही नहीं रिया, कोई कारण रहेगो थाने सीईटी पेपर खराब रहो। इन मतलब वो थोड़ी एक थे होशियार को नहीं होते, पढ़ाई को नहीं करियो थे, सब चीज़ा करियो पर थाने भाग्य में वह लिखी को नहीं। हम ते सीईटी रे में फॉर्म दे दियो, वो था के पेपर खराब हो गयो, कोई कारणवश रहेगो वो पेपर थाने खराब हो गयो। राजस्थान में आने वाली सब भर्तियों थे बारे रहेगा।
थाके सीईटी पास कोनी थे कांस्टेबल कौन दे सको, थे ग्राम सेवक कौन दे सको, थे छात्रावास अधीक्षक कौन दे सको, थे एलडीसी कौन दे सको, जो भी सीईटी में आवे। तो सरकार ने थोड़ा समझ रखना चाहिए कि भाई ये भर्तियां ओपन करे, ओपन भर्ती करे तो मान लो चलो ई भर्ती मौको को नहीं तो आदमी बैठो तो कौन रहे दूसरी भर्ती तैयारी करे। पेपर का तो क्या है, मूड तो कभी भी खराब हो जाता है राजस्थान में तो, और अपने मूड का कोई भरोसा ही नहीं है, बेता बेता खराब हो जावे। हम देखो करना क्या है, वैकेंसी आनी बहुत जरूरी है। पटवार वैकेंसी 2024 में आपको देखने को 100% मिलेगी। तो भाई इसकी तैयारी आप पहले कर लो। हम जे पटवारी लागणो है जिन्हें खून रे में पटवारी रंगीड़ो है कि भाई मन की हालत में पटवारी चावे है, मैं तो पटवारी नहीं छोड़ू, वो आदमी तो सीईटी रे में डालो चाहे सीईटी रे बारे रखो, वो आदमी पटवारी बनिए लाड़ छोड़ी। तो भाई सही बात है, अब से तैयारी शुरू कर दो। जो जो मैंने वैकेंसियां बताई हैं इन वैकेंसियों की अभी से तैयारी शुरू कर दो, तब जाकर नौकरी मिलेगी। एक दो दिनों में नौकरी नहीं मिलेगी भाई, लंबी तैयारी मांगती है नौकरी। अब देखो एसआई सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट, खूब चर्चा चाली सब इंस्पेक्टर वैकेंसी रही। बीच बीच में लड़कियां भी बड़ी जोश में आई थी, माँ भी जोश में आया था, माँ भी लोगों ने बताया भाई वैकेंसी आएगी आएगी। कांग्रेस सरकार थी, वैकेंसी ने डिक्लेयर करी, बहुत बढ़िया काम करियो, पर वह रिक्वायरमेंट निकाल कर गई। महिला एसईरा 1000 पद रे ऊपर वैकेंसी होनी चाहिए थी। महिला एएसआई 1000 पद रे ऊपर वैकेंसी होनी थी, पर वह वैकेंसी नहीं रही। कोई बात को नहीं थे, महिला ऐसे ही नहीं काटी तो कोई बात को नहीं, सब इंस्पेक्टर निकाल दियो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करा। अब सरकार ने इसके ऊपर योजना बनाई है, तो बीजेपी सरकार भी इस पे काम करेगी, यानी कि ये वैकेंसी आएगी तो है। धुआं ऐसे नहीं उड़ता भाई, कहीं ना कहीं आग लगी है। यानी कि वैकेंसी की पहले से कहीं ना कहीं चर्चा हो रही थी, ये अचानक फैसला नहीं लिया गया आज नहीं तो कल। ये वैकेंसी आएगी महिला ऐसे की, मैं अभी बता देता हूं, पर हो सके इसमें टाइम लग जाए, इनके नियमों में संशोधन करने में, नियमावली बनाने में कुछ भी टाइम लग जाए, नया विभाग गठित करने में। पर ये तो ऑलरेडी विभाग गठित है, इसकी तो रिक्वायरमेंट पहले से हो रही है। बीच बीच में चर्चा चली थी कि ये वैकेंसी RAS के तहत कर दो। क्यों करता भाई, RAS के तहत क्यों करता, जद थे कानून व्यवस्था ही ढंगू कर दो तो RS में करना जरूरत कटे। मन या बताओ, जब यूपीसी है वो असिस्टेंट कमांडेटर एग्जाम यूपीसी तहत नहीं करवा सके, SSC सीजीएल तो बड़ो एग्जाम रहे, वो सीपीओ अपने एग्जाम साथ में नहीं करवा सके, तो RAS सब इंस्पेक्टर एग्जाम की कर साथ कराई, क्योंकि इनमें फिजिकल मायना रखता है, और फिजिकल जैसी चीज़ों के अंदर अलग से रिक्वायरमेंट होगी। तो आप मस्त रहे, न बेफिक्र रहे, ऐसे ही की भर्ती होगी वो ओपन भर्ती होगी, पहले की तरह ही होगी, ठीक है ना। RS के अंदर जाने की कोई संभावना नहीं है। अब जब ओपन होगी तो सर कैसे होगी, तो देखो भाई ये जो पहले जो पद आई थी, जो अभी ये थाने के अंदर जिनके मौर्य बोल रहे ना, वो वाली वैकेंसी 857 पोस्ट था। रिक्वायरमेंट थी 3 फरवरी 2021 और सितंबर में इन्होंने एग्जाम दियो, तो एग्जाम डेट सितंबर में आई थी। 21 रे बादरे में 22 पूरा निकल गयो, 23 निकल गयो, 24 आई गयो। आप पोस्टिंग दी थी, बिन में बहुत सारा फर्जी लगा, पद ऑलरेडी खाली, उनमें भी ऑल खाली हो गया, और उन बादरे में थान ध्यानी है जी महिला ने लिविंग रिलेशन रो ध्यान को नहीं है, जिन महिला ने भारत रो राष्ट्रपति रो नाम ध्यान को नहीं है, जिन लड़का ने कई एड़ा स्टूडेंट है, मैं महिला लड़का तो क्या कहूँ, जिन्हें बराबर ध्यान को नहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहाँ पर कटी बीकानेर गंगानगर है, वो भी बेरो को नहीं बने, बेकी का थानेदार बन गया। ये रिक्वायरमेंट और खाली होगी, और खाली होकर नई वैकेंसी है वो 2024 में थाने देखने को मिल सकती है 100%। 2024 में ये भर्ती तैयारी करने वाले 2 पेपर, तो हिंदी पेपर आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, और हिंदी पेपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑनलाइन सारथी प्लेटफॉर्म से मैं आज भी कह रहा हूँ, आपको हिंदी पढ़ाने के लिए इसी प्लेटफॉर्म पर खड़े रहेंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी।
मुझे लगता है राजस्थान में काफ़ी विद्यार्थी उनसे पढ़ चुके हैं और काफ़ी विद्यार्थी उनके पढ़ाए हुए आज राजस्थान के विभिन्न थानों के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हिंदी की एक अलग ही पहचान बनाने वाले डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित असिस्टेंट प्रोफेसर आपके बीच में रहेंगे हिंदी पढ़ाने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़कर सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर सकते हो धनाधन, ठीक है ना। इसके ऊपर भी बाद में अपन चर्चा करेंगे। 2024 के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को 100% मिल सकती है। अब इस वैकेंसी के बाद अगर अपन बात करें, लैब असिस्टेंट रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ये भाई सीईटी के बाहर होनी चाहिए। ये वैकेंसी सीईटी के लिए बाहर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये लैब असिस्टेंट वैकेंसी है। ये बायोलॉजी वाले और ये वाले बच्चे काम आते हैं। इसमें कॉमर्स वाला बच्चा लैब असिस्टेंट में क्या करेगा, सीईटी तो वो भी देता है, सीईटी तो आर्ट्स वाला भी देता है। ये तो स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल लेंगे बेचारे। तो ये जो लैब असिस्टेंट जो वैकेंसी है ये आपको सीईटी के बाहर दिखेगी 100%। मैं अभी भी कह रहा हूँ लैब असिस्टेंट जो वैकेंसी है, मैं अभी भी कह रहा हूँ लैब असिस्टेंट जो वैकेंसी है वो 100% सीईटी के बाहर आएगी। और इसके पीछे का रीजन ही है क्योंकि ये साइंस बैकग्राउंड से है, इसमें हर कोई फॉर्म नहीं लगा सकता है। टोटल जो पहले पद आए थे वो 1019 पदों पर रिक्वायरमेंट हुई थी और बहुत जल्दबाजी में ये काम हुआ था। हमारे ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए हमने 8-8, 9-9 घंटे क्लास लगी तब जाकर उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ था। अब सोच लो आप, यानी कि मार्च 2022 के अंदर ये रिक्वायरमेंट आई थी और 28 और 29 जून 2022 के अंदर इसके क्या हो गए भाई, एग्जाम हो गए फाइनली। ये भर्ती बहुत तीव्र गति से हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको दोबारा ऐसे ही मौका मिलेगा और टाइम इतना ही मिलेगा। तो क्या करना गुरुजी, अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आग लगने के बाद कुआं खोदना पॉसिबल नहीं है। कुआं खोद पहले रखो, आग कितनी लगे अपन पास हथियार होना चाहिए। पहले अभी से तैयारी शुरू कर दो इसकी, लैब असिस्टेंट वाले की, ठीक है ना। अब राजस्थान के अंदर भौकाल मचाने वाली सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसमें लाखों लोगों का इंतजार रहता है, लाखों युवाओं का इंतजार है। क्यों, बीएड करियोड़ो आदमी वो फर्स्ट ग्रेड में बाका पड़े, वो सेकंड ग्रेड में भी बाका पड़े, वो थर्ड ग्रेड में, और वैकेंसी देखना तीनों को नहीं। सरकार माते बड़ो प्रेशर है, शिक्षक भर्ती निकालनी पड़ेगी। कहते हैं कि देश का भविष्य भावी शिक्षकों के ऊपर है। बहुत अच्छे विद्वान ने बहुत अच्छी बात की थी कि इस आने वाला जो प्रलय और विनाश है वो एक शिक्षक की गोदी में पलता है। वो चाहे तो देश को आगे बढ़ा सकता है और शिक्षक चाहे तो देश को बर्बाद कर सकता है। हमारे भारतीय शिक्षक आज की जो उन्नत शिक्षा आई है, अभी हमने देखा है काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो शिक्षक जी जान लगाकर पढ़ाई कराते हैं। सरकारी स्कूलों की बात करूं मैं, अभी जो नए शिक्षक लगे हैं पढ़े लिखे, मतलब भाई ऐसे तो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई होती है, ऐसे अभी वर्तमान में जो शिक्षक या शिक्षिका हैं जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में। और सरकारी स्कूलों को करके सीखो मॉडल पर आधारित कर दिया है। आज वापस गांवों के अंदर देखे अपन तो एक लोगों की साइकोलॉजी ये हो गई कि मैं अपने बच्चों को ग्रामीण स्कूल के अंदर यानी कि सरकारी विद्यालय के अंदर डालूं, क्योंकि सब शिक्षकों के ऊपर ही है। ये भर्ती करवाना बहुत जरूरी है। अब सरकार के ऊपर भर्ती क्या होगी, देखो भर्ती होगी रीट की, REET, रीट की रिक्वायरमेंट होगी। और रीट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रीट के अंदर 2 प्रकार के लेवल होते हैं, L1 और L2। L1 और L2, L2 के अंदर वो होंगे जो बीएड कर रखे हैं, L2 के अंदर वही कंपटीशन देंगे जो बीएड कर रखे हैं, और L1 के अंदर वो करेंगे जो BSTC, जिसे डीएलएड कहते हैं ना, BSTC जिनके कर रखी है। सर के स्पेशल BSTC के कोई अलग से रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशल बीएड वालों के कोई अलग से रिक्वायरमेंट होगी, कतई नहीं आएगी। तो इसके साथ ही आएगी वरना नहीं आएगी। अगर था कि 2, 4, 10 हज़ार 2000 कोई भी पद आवे तो इस वैकेंसी के साथ में ही देखने को मिलेगा। तो सरकार के ऊपर सबसे पहले जिम्मेदारी रहेगी रीट भर्ती का आयोजन करवाना बहुत जरूरी है। पहले सरकार ने रीट करवाई थी 2018 में, भर्ती मरती करती कंप्लीट रहती 4 साल लगाया। उनमें भी L1 रो पेपर आज तक आउट हैं, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए।
जे सरकार माइंड में आ चीज आवे थे पकड़ो तो बाड़ो वे नहीं पकड़ो। राजस्थान रे कई युवाओं भविष्य खराब करियोड़ा बैठा है। 132 पर मेरिट गई थी वो 2018 री 132 133। भाई सोचो तो 132 बहुत हाई मेरिट रहे। तो ये जो रेट बढ़ती हैं उसमें L1 वालों को एक बार ज्वाइनिंग दी तो 2 बार L1 वालों को ज्वाइनिंग मिल गई, पर L2 वालों को एक ही बार ज्वाइनिंग मिली। अभी भी रीट के अंदर 3rd ग्रेड के अंदर तृतीय श्रेणी शिक्षक के अंदर बहुत सारे पद खाली हैं और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी इसी की आती है, क्योंकि जब ये कोई भी रिटायर्ड होता है तो यहाँ से प्रमोट होकर वो 2nd ग्रेड बन जाता है। 2nd ग्रेड तो 3rd ग्रेड बन रही हो, तो 3rd ग्रेड प्रमोट होकर 2nd ग्रेड बन जाता है, 2nd ग्रेड प्रमोट होकर 1st ग्रेड बन जाता है। तो सबसे कम इसमें आती है और सबसे ज़्यादा इसमें आती है। तो रीट वैकेंसी होना बहुत ज़रूरी है और रीट वैकेंसी होते ही आपको 3rd ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इससे पहले आपको 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मुझे जहाँ तक आइडिया है 1st ग्रेड की वैकेंसी आनी चाहिए। रिक्वायरमेंट 1st ग्रेड की सबसे पहले आएगी। आनी तो तीनों है, पर इनमें भी सबसे पहला कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो 1st ग्रेड आएगी। तो भाई थे रीट की तैयारी करो, बढ़िया करो, मेथड अच्छा से पढ़ो, सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो और अभी से जी जान से तैयारी लगा दो। देखो मैं कहीं मत करो थे, देखो मैं शिक्षक बननी चाहूँ CET तैयारी करे, जिंदगी में सफल को नहीं हुए। शिक्षक बनना है तो CET में हाथ मत डालना, क्योंकि शिक्षक बनना है तो आपको केवल और केवल रीट की तैयारी करनी पड़ेगी, शिक्षक भर्ती की करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि भाई भर्ती नहीं आ रखी है तो मैं जब तक CET के अंदर अपना भाग्य आजमा लो, मत करो ऐसी गलती। ये गलतियां ही आपके ऊपर भारी पड़ेगी। अब भाई थे जो मैं वैकेंसी इतनी बताई थे, इनमें कोई भी वैकेंसी तैयारी करो या राजस्थान की और कोई वैकेंसी तैयारी करो तो थे ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ये ऑनलाइन सारथी ऐप आप जब तक राजस्थान के अंदर आपका सपना पूरा नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब का, तब तक ये आपके साथ में रहेगा। ये जगह जगह पर आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। कैसे थे कोई वैकेंसी तैयारी करो, थे लेब असिस्टेंट की तैयारी करो, थाने प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर जो सोल्ड पेपर देखनो कि 2022 में पेपर केड़ो आयो। हम थे गया था साइडा ढूंढी, खूब सारा फर्जी मैटर मिलो, थाने ऑथेंटिक मिली को नहीं। ऑल वैकेंसी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको ऑनलाइन सारथी ऐप पर मिलने वाले हैं। थे LDC हो, राजस्थान सब इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, शिक्षक भर्ती रहा जो भी पेपर या वे सब के सब आपको मिलेंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको मिलने का प्रोसेस किया, जैसे ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड किया, यहाँ पर ये 3 प्रकार की आपको लाइन दिखाई दे रही है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप क्लिक करते ही मेरी प्रोफाइल खुलेगी। इसके अंदर आपको जाना है फ्री मटेरियल के अंदर, और फ्री मटेरियल में राजस्थान वाले एक्सपर्ट हैं। भाई क्या है? एक्सपर्ट। फ्री मटेरियल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट, वीडियोज़ और टेस्ट के अंदर आप जाकर टेस्ट दे सकते हो, बिल्कुल फ्री पड़े हैं, पशु परीक्षर वालों के डाल रखे हैं। वीडियोज़ के अंदर आपको वीडियोज़ मिलेंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये देखो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये फोल्डर लिख रखा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको खुलेंगे, जैसे ये हाईकोर्ट LDC का जो पिछला पेपर हुआ था, तो इसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी जो क्वेश्चन हुए वो इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो राजस्थान के अंदर अगर पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए हमारे ब भाग के नोट्स हस्तलिखित तैयार हो गए हैं, बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? जो भी ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल से जुड़कर अगर पशु परीक्षर की तैयारी की है, मुझे विश्वास है कि उसके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर मेरी पूरी मेहनत लगा रखी है। ये नोट्स हैं, आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर भी मेरा वीडियो कोई फर्स्ट बार देख रहा है, पहली बार ही देख रहा है, तो राजस्थान में कोई भी प्रकार की तैयारी करो। अगर थे हमारा वीडियो फर्स्ट बार देख रहा हो, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो तो आपको नोट्स उपलब्ध करवाने की और PDF भेजने की ये जिम्मेदारियां मेरी हैं, और इसके लिए आप केवल इसके ऊपर ये लिखकर भेज दीजिएगा कि मैं इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूं, और चैनल को केवल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस करना क्या है, यही तो करना है, इतना तो कर ही सकते हो ना। फिर देखो तैयारी करने का मजा। तो मिलते हैं अपन, आप जिसकी भी तैयारी करते हो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर हमारे व्हाट्सएप पे आना, फिर अपन क्लासों का शेड्यूल डालेंगे, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल आपकी क्लासें लगेगी। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद साथियों।